देखो डायमेंशन क्या होता है कि डायमेंशन ये होता है कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि किसी डेराइव्ड क्वांटिटी में किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन का डेफिनेशन देखो, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने कितनी बार लिखा है डायमेंशन बताने में ये यूज करते हैं। समझ गए कि डायमेंशन में जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो अपने पास एक मोमेंटम है, एक क्वांटिटी है मोमेंटम, क्या डाउट है अभी देखते हैं। ठीक है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम को हम लोग पहले देखते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। देखो केजी का अब हम लिखेंगे डायमेंशन, तो केजी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। अच्छा, केजी कितनी बार यूज हुआ है? एक बार। तो एम पे पावर क्या होगा? 1। मीटर का डायमेंशन क्या होगा? एल। एल कितनी बार यूज हुआ है? एक। अब सेकंड है, टाइम होता है ना यूनिट, तो कितनी बार यूज हुआ है टाइम? एक बार। लेकिन कहाँ यूज हुआ है? नीचे में। तो जब भी हम लोग लिखेंगे ना तो डायमेंशन में सारे क्वांटिटी को ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? ऊपर। नीचे किसी को नहीं लिखना है, ऊपर लिखेंगे। और जब भी कोई नीचे वाला क्वांटिटी ऊपर जाएगा तो उस पे पावर क्या हो जाएगा? -1। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? केजी का एम, मीटर का एल और टाइम का t-1। ठीक है, क्लियर है? जैसे देखो फोर्स का डायमेंशन लिख रहे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का फिर से क्या हो जाएगा डायमेंशन? डायमेंशन क्या हो गया? m lt-2। lt-2 इसका हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन। इसमें ये याद रखना है कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे एंगल्स होते हैं सारे डायमेंशन लेस, मतलब एंगल्स का कोई डायमेंशन नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम तुमको बताए थे एंगल का जो फॉर्मूला होता है L/R, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो L भी जो है वो भी लेंथ का डायमेंशन है L, रेडियस भी जो है उसका भी डायमेंशन L है। तो L हो गया कैंसिल, तो कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। इसका डायमेंशन क्या होता है? G। तो किसी भी एंगल का डायमेंशन नहीं होता, एंगल्स आर डायमेंशन लेस। नंबर्स लाइक पाई, थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। देखो टर्म्स लाइक 2 to the power x, log x, मतलब एक्सपोनेंशियल कोई भी वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता, याद रखना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, टू क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड ओनली इफ दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हो? कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं या फिर कंपेयर कर रहे हैं, तो उन सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि कंपेयर करेंगे तो कोई भी क्वांटिटी सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर केजी को हम लेंथ से नापेंगे तो पॉसिबल नहीं। सेंस नहीं है इस बात का कोई। जैसे हम केजी को केजी से ही तो कंपेयर कर सकते हैं ना, मास है तो मास के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेंथ है तो लेंथ के साथ। क्या हम टेम्परेचर को लेंथ के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। ऐड कर सकते हैं? नहीं। तो यही हो गया कि